लेकिन अरुण बोरा ने यहाँ भी चाल खेली और अपनी पत्नी के कहने पर श्री धीरज बाकलीवाल को महापौर बनाया। जब चलती है ना तो आदमी अपने आप को तुरम खां समझने लगता है। उनको अरुण बोरा बोलते हैं कि मदन जैन कभी कांग्रेसी रहा ही नहीं है। ये हार कांग्रेस की दुर्ग में नहीं है, ये हार अरुण बोरा की दुर्ग में। अपने कार्यकर्ताओं पे उनको भरोसा नहीं रहता है। कभी भरोसा नहीं किया उसने, हमेशा उपयोग किया है, दोहन किया है। जिंदगी में किसी सलाह ले लिया, सबसे बड़ी बेवकूफी मैंने अपने जीवन में की कि मैं उसको हर वक्त सलाह देता था। मतलब केवल बोला था लफासी, केवल चापलूसी। दोनों बेटे राहु केतु और शनि आ गया था रायपुर से सानू बोरा ही। ये केवल बोरा परिवार के सदस्यों के की लापरवाही, अति आत्मविश्वास। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। चुनाव एक युद्ध भूमि की तरह है। चुनाव जिस प्रकार से युद्ध जीतने के लिए हर प्रकार के दाव पेच हथकंडे को अपनाया जाता है, वैसी चुनाव जीतने के लिए एक से की कूटनीति रणनीति चाणक्यों द्वारा बनाई जाती है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस अगर आज हारी है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर खामोशी थी, नाराजगी थी, जिस नाराजगी को कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर दूर नहीं कर पाए। हमारे साथ दुर्ग जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मदन लाल जैन जी हैं। मदन लाल जैन जी से हम आज चर्चा करेंगे और मदन लाल जैन जी वोरा परिवार के काफी करीबी थे और दुर्ग जिले में राजनीति की जब शुरुआत हुई तो उस समय से एक लंबे समय से राजनीतिक करियर में कांग्रेस का साथ पकड़े रहे। आइए जानते हैं कि आज मदन लाल जी अचानक चर्चे में आ गए। चर्चे में इसलिए आ गए क्योंकि वो एक लंबे समय से अपने सिर पर चोटी रखे थे, अचानक उन्होंने चोटी कटवा दिया। आइए जानते हैं कि उन्होंने चोटी क्यों कटवाया। मदन लाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल में, और बताइएगा कि कैसा रहा आपका राजनीतिक करियर और अचानक आज आपने जो फैसला लिया क्यों लिया। मैं 1970 जनवरी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। 7 बार पार्षद का चुनाव लड़ा हूँ, 5 बार जीता हूँ, 1 बार महापौर का चुनाव लड़ा, उसको भी मैं हारा था। और इन सब हार के पीछे सिर्फ कारण थे अरुण बोरा। लेकिन मोतीलाल जी बोरा को मैं पिता तुल्य मानता था। उसके इस अनदेखी को भी मैंने कभी मन में नहीं लाया और मैंने स्वीकार किया कि मेरी हार हुई है। लेकिन इस चुनाव के महापौर का चुनाव था, मैं 5 बार का पार्षद जीता हुआ था। दुर्ग का हर दूसरा आदमी बोलता था कि मदन जैन महापौर बनेगा। लेकिन अरुण बोरा ने यहाँ भी चाल खेली और अपनी पत्नी के कहने पर श्री धीरज बाकलीवाल को महापौर बनाया। उसके बाद भी अरुण बोरा केवल महापौर बना दिए, उसकी भी पीड़ा मैं भूल चुका था। लेकिन एक मेरे मित्र है विल्सन डुसूजा, जो मेरे साथ पार्षद रहे, उनको अरुण बोरा बोलते हैं कि मदन जैन कभी कांग्रेसी रहा ही नहीं है। मदन जैन मेरे को हराने के लिए 5 साल चोटी बांधा था। तो मैं गया अरुण बोरा जी पास, कौन सा चुनाव में आपके चोटी बांधा हूँ, मुझे बताओ। अरे मदन भाई, मैं मजाक में बोल दिया हूँ, मैं अब मैं चोटी बढ़ा रहा हूँ और आपको हरा के ही चोटी काटूंगा। मैंने ये बात उनको 3 साल पहले बोल दी थी। तो ऐसी क्या वजह हुई जो आप दोनों के बीच में अनबन और तकरार शुरू हुई? क्योंकि एक समय तो एक पार्टी के रहे आप लोगों ने एक दूसरे का साथ भी दिया। मैं 2013 की इनके परिवार का कोई सदस्य अरुण बोरा को चुनाव लड़ाना नहीं चाहता था। मैं दिल्ली में 10 दिन रुककर पूरे जो छत्तीसगढ़ की कमेटी बनी थी उनसे मिलकर कि सिर्फ अरुण बोरा ही चुनाव जीतेंगे और किसी को भी टिकट दोगे वो हार जाएगा। मैंने 93 में टिकट दिलवाई और ये चुनाव लड़े और जिताने में मैं जब से 93 से ये चुनाव लड़ रहे हैं तब से मैं तन मन धन से इस परिवार के प्रति समर्पित रहा हूँ। तन का मेरा सुच्चा सिंह ढिल्लो शराब भट्टी आंदोलन बोरा जी ने किया था, उसमें मैंने भाग लिया तो मेरे को मार के रेलवे लाइन में फेंक दिए थे। कौन मारा था? सुच्चा सिंह शराब ठेकेदारों ने मार के मेरे को रेलवे लाइन में बोरे में बांध के फेंक दिए थे। मन से कांग्रेसी था, धन से भी मैंने
भरपूर सहयोग किया है अरुण बोरा के चुनाव में। लेकिन उसके बाद ये चोटी की बात तो हुई, उसके बाद उन्होंने बोरा जी के देहांत के बाद लोगों को बोला कि बोरा जी खत्म हुए तो मदन जैन नरियल फोड़ा था। मैंने पूछा भाई, ये बोले मदन भाई लोग बोलते हैं। मैं कहा लोग बोलते हैं, तुम मान कैसे जाते हो? ये शुरू से कान का कच्चा रहा है। किसी के उपवार 93 से लेकर उसके जितने चुनाव हुए, हर चुनाव में उनकी टीम अलग रही है। कभी भी रिपीट कोई भी 5 साल उनके साथ नहीं टिका है। अपने कार्यकर्ताओं पे उनको भरोसा नहीं रहता है? कभी भरोसा नहीं किया उसने, हमेशा उपयोग किया है, दोहन किया है। जो उनके लिए झंडा बैनर उठाते हैं, जो उनके लिए संघर्ष करते हैं, उनको क्या जीतते ही भूल जाते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, हर चुनाव उठा लो, उनकी लिस्ट मांग लो उनसे खुद से। हर चुनाव में उनके दरबारी बदले हैं। मेरे को वार्ड नंबर 38 हराने के बाद, जिसमें हेमू तिवारी करके हैं, वो खुलकर मेरा विरोध किए थे और मैं चुनाव हारा हूँ और तीसरे दिन वो महामंत्री बना दिए गए जिला कांग्रेस। सलाह मशूरा लेते थे कि नहीं अरुण बोरा सबके साथ बैठ के कि मैं ये डिसीजन लेने वाला हूँ? अरुण बोरा जिंदगी में किसी सलाह ले लिया, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मैंने अपने जीवन में की कि मैं उसको हर वक्त सलाह देता था। और मेरे वहाँ से निकलने के बाद वो बोलता था मैं सोने चम्मच लेके राजनीति सिखाऊं, ये मेरे को राजनीति सिखाते हैं। बंदरबाट, झूठी घोषणाएं, फोटो छपवाना, इनके फोटो देख देख के लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। अब लोगों को बोलते हैं कि जो कांग्रेसी मेरा साथ नहीं दिया उनको भगवान माफ नहीं करेगा। उनको इतना होश नहीं है कि वो जगह जगह बोर्ड टांग रहे हैं, मतदाता मेरे भगवान। तो मतदाताओं ने वोट नहीं दिए थे तो तेरे भगवान लोगों ने तुमको हराया है। मदन जैन ने या कोई कांग्रेसी लोगों ने नहीं हराया है। 370 की जिला कांग्रेस कमेटी की बॉडी थी, 5 ब्लॉक बॉडी थी। युवक कांग्रेस एनएस भाई था और राजीव मितान क्लब में अपने बेटे को होलसेल बना के पूरे पार्षदों को नाराज कर दिया। किसी कांग्रेसी पार्षद ने दिल से इसका काम नहीं किया। महापौर का वार्ड भी हारे हैं। महापौर के ऊपर दबाव, दुनिया भर का दबाव, जबकि चुनाव की संचालन की प्रक्रिया के अंतर्गत दुर्ग के 35 वार्ड तो महापौर को देना ही देना था कि 35 पार्षद है, आप संभालो। हार जीत तो उनके नसीब की थी, लेकिन विश्वास करना ही नहीं। महापौर केवल अपने वार्ड में सिमट के रह गए। बाजू का वार्ड मेरा लगा हुआ वार्ड है, मेरे वार्ड में नहीं आए। काम काज के मामले में देखे जाए, सोच के मामले में देखा जाए तो कैसे हैं वो बोरा जी? आप बेहतर जानते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, काम करना नहीं, घोषणा करना। घोषणा वीर है। 4 करोड़ की विधायक निधि 21 करोड़ की शिक्षा योजना मंडल में पड़ी है। मेरे वार्ड में नीता जैन पार्षद है, आकर 20 लाख रुपए घोषणा करके गए, आज तक 4 साल में नहीं आया। तो जब आज वो करारी हार का जो सामना किया, ये उनकी खुद की दशा यानी उनके खुद के व्यवहार के कारण ऐसा झेलना पड़ा। दोनों बेटे राहु केतु और शनि आ गया था रायपुर से, सानू बोरा ही। वो कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर ऐसा निर्देश देते जैसे उनके पेट नौकर है। ये केवल बोरा परिवार के सदस्यों के की लापरवाही, अति आत्मविश्वास और फोटो छपता था, सोचता था कि मेरे लोग खुश होते हैं, उसमें फोटो छपाने में ही आ रहे हैं। अरुण बोरा जी के पिताजी भी दिग्गज नेता थे, उनसे आपके ताल्लुकात कैसे थे, संबंध कैसे थे और उनकी विचारधारा कैसे थी? बाप बेटे में क्या अंतर? आज हम लोग केवल 3 लोग बोरा जी के साथी बचे हुए हैं, शंकर लाल जी ताम्रकार, राधेश्याम जी शर्मा और मैं। इन्होंने चुनाव में कभी हमसे मुलाकात ही नहीं की या हमको चुनाव संभालो नहीं बोला। शंकर लाल जी घर तक नहीं गए, जबकि बोरा जी जब आते थे चुनाव में, शंकर लाल ताम्रकार, भंवरलाल जैन, मदन जैन, राधेश्याम, खेमलाल, इनके बिना पूछे वो घर से नहीं निकलते थे। बोरा जी का व्यवहार इतना जबरदस्त था कि वो घर के परिवार का मेंबर मानते थे। एक जन को केंद्रीय स्कूल में भर्ती करवाना था। मैं अरुण भाई के पास गया, अरुण भाई बोलते हैं कि भर्ती पूरी हो गई। उनके पीए ने बोला अभी एक भी नाम नहीं गया है। मैंने उसके पीए से ही वहाँ ईमेल करवाया बोरा जी को। संजोग से बोरा जी सेकेंड डे रायपुर आ गए। मोतीलाल जी के वर्चस्व को कायम नहीं रख पाई। नहीं, रख ही नहीं सकता ना। केवल लफासी, केवल झूठ बोलना, केवल लिख के देना और उसको उस कागज की कभी वापस इंक्वायरी नहीं करना। चंदा मांगने दुर्गा गणेश का लोग जाते हैं तो जाकर सर्किट हाउस में बैठ जाना। ये जब हरकतें जो थी, लोगों ने सब अपने दिल और दिमाग में बैठा के रखा था। ये हार कांग्रेस की दुर्ग में नहीं है, ये हार अरुण बोरा की दुर्ग में। हार का कारण सिर्फ खुद स्वयं अरुण बोरा और उनके परिवार के सदस्य।
अरुण बोरा एक लंबे समय से दुर्ग में राज किए, चाहते तो दुर्ग की दशा दिशा बदल सकती थी, लेकिन नहीं बदली। उनको कुछ जानकारी नहीं है। इतना बढ़िया गौरव पथ था जिसको तोड़ के इन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया। और जो बीच में डिवाइडर बना है वो पार्किंग नियमों का क्लियर उल्लंघन है। अच्छा, धीरज बाकलीवाल जी को महापौर बनाना, ये कैसी लॉबी थी? उनके पत्नी की तो वो थे पसंद के। अब कार्यकर्ता नया नेता चाहेंगे कि फिर से वैसी ढर्रे पे चले? अभी अब पूरा गठन वठन हो जाए तो हम लोग तो जो वरिष्ठ कांग्रेसी है जाके प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मिलेंगे और बोलेंगे जिला कांग्रेस कमेटी को बदला जाए। अच्छा, अरुण बोरा जी का भी साथ आपने बहुत दिया होगा शुरुआती दौर पे, कुछ ऐसा किस्सा होगा जो जो आपको झिझोड़ देता होगा कि मैंने इस आदमी के लिए इतना किया और ये मेरे लिए ऐसा मैं बता रहा था केंद्रीय स्कूल में भर्ती कर दिया, उन्होंने कहा कि भर्ती पूरी हो गई। मैंने उनके पीए से वहाँ ईमेल करवाया। बोरा जी राज को रायपुर में मिला, बोला बोरा जी आपको मेरा ईमेल मिला क्या? बोरा जी ने कहा कि तुमको ईमेल करने की क्या जरूरत है? मैं अरुण बोलता है कि मैं आपका आदमी हूँ। ए बाबू करके 5 बार आवाज दे के इसको बुलाए और बोले सुन ये मेरा 50 साल का साथी है, कोई भी काम बोले तो कर। उसके बाद भी अरुण बोरा ने उस भर्ती नहीं किया। मतलब केवल बोला था लफासी, केवल चापलूसी, इसीलिए जनता ने नकार दिए। जनता ने नकारा केवल अरुण बोरा के अपने कृत्यों के कारण। सिर्फ बोल बच्चन करते हैं, बोल बच्चन है, काम कुछ नहीं। आज दुर्ग में इतना बड़ा स्टेडियम था, उस स्टेडियम को बनाने के लिए कभी इन्होंने पहल नहीं की। तिरंदे से विधायक बनते आ रहे हैं, 7वीं बार चुनाव लड़े हैं, कभी पहल नहीं की। तो आपके स्वाभिमान की लड़ाई थी कि उनके गलत कदम की लड़ाई थी? स्वाभिमान की लड़ाई थी। मैं 7 बार का पार्षद चुनाव लड़ा हुआ, 52 साल का कांग्रेसी, और मैं बोल रहा हूँ 52 साल 10 महीने में पूरी तन मन धन से मोतीलाल बोरा परिवार के प्रति वफादार रहा हूँ। केवल ये 11वें महीने में मैंने। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा पीछे बैठा कार्यकर्ता भी सीएम हो सकता है। कांग्रेस में क्या ये लाभी नहीं है कि सबको एक बराबर तवज्जो देने की? ये देखिए, जब चलती है ना तो आदमी अपने आप को तुरम खां समझने लगता है। ये पीछे से आगे लाने वाली परंपरा भाजपा में भी कभी नहीं रही है। अच्छा, ये तो इस बार लोगों को भय पैदा करना था, पूरे भारतीय जनता पार्टी को संदेश देना कि हमारे राज्य में कोई भी कल का भी भाजपा मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन आखिर इस कदम से उनको हटना पड़ेगा। जो 7 बार जीते हैं, 6 बार जीते हैं, 5 बार जीते हैं, उनका कोई जनाधार तो होगा। आप उनको आज निगलेक्ट कर रहे हो। उनके साथ फौज है, वो फौज का दुरुपयोग जिस दिन करेंगे ना तो अभी लोकसभा चुनाव परिणाम में भी इनको असर पड़ जाएगा। अच्छा, बहुत वरिष्ठ हो आप, बहुत लंबे समय से, अभी क्या स्थिति है कांग्रेस की? कांग्रेस को तो खत्म कर देंगे बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी 10 साल पहले से बोल रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। वो भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान के एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव में कांग्रेसी ना हो। हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, इन्होंने तिरंगे झंडे को कुचले हुए लोग हैं। ये कभी भी देश के प्रति हित सोच ही नहीं सकते। अयोध्या इतना बड़ा कांड हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था, पूरे देश में आर्मी लग गई थी कि दंगे होंगे, और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बता दिया कि हम दंगेबाजी नहीं है, हिंदुस्तान हमारा भी है, और ये केवल जहर उगलना ही इनका काम है। मोतीलाल वोरा जी के अंदर भी कहीं ना कहीं पुत्र मोह था, ऐसा लगता है आपको? मैं जब 93 में टिकट की बात हुई तो शंकर लाल जी ताम्रकार ने छोड़ा कांग्रेस और कहा कि धृतराष्ट्र है वोरा जी। तो मैंने कहा आदरणीय महोदय, मेरी दुकान है, मैं अपनी दुकान अपने बेटे को दूंगा, तुम्हारे बेटे को ला के दे दूंगा। ये पुत्र मोह नहीं है, ये हिंदुस्तान की गौरवशाली परंपरा है, परिवार को लेके चलना, उसके अंतर्गत मिली है उनको टिकट। और मैं सबसे बड़ा समर्थक था 93 में अरुण बोरा को टिकट दिलाने के लिए। लेकिन जैसे ही टिकट, कांग्रेस का उपाध्यक्ष मैंने बनाया उनको, अध्यक्ष मैंने बनाया उनको, और वो तो बोरा जी का बेटा हूं करके मैं पूरी राजनीति मैं समझता हूँ
बाकी कोई समझता ही नहीं। वो ये व्यवहार करके सबकी अवहेलना करते गए। वो अभी क्या मैसेज है वोरा जी के लिए? अभी भी मैसेज है, भूला बिसरा घर आ जाए, काम करने का तरीका बदले, लोगों से व्यवहार रखे, शक करना छोड़े, भरोसा करे अपने भरोसा लोगों के ऊपर करे, तो अभी भी वापस लौट सकते हैं। मैं भी देखता हूँ उनको किसी पे भरोसा नहीं रहता है सब। तो आप जब देख रहे हो तो मैं उसी बात को बार बार क्यों बोलूं? भरोसा तो किसी के ऊपर किया ही नहीं जिंदगी में। तो ये थे मदन लाल जैन जी, जिन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और एक तंज कसा गया था, यानी कि जबरन का झूठा आरोप लगाया गया था मदन लाल जैन के ऊपर अरुण बोरा के द्वारा, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उनको भी भुगतना पड़ा बोल सकते हैं, क्योंकि मन से अगर कोई नाराज हो गया तो कोई कैसे आपके लिए काम करेगा। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।